नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने महादेव ऐप पर बैन लगा दिया है और अब इस पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 साल पहले जांच शुरू की थी, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया। उन्होंने पत्र तो लिखा, लेकिन इसे लिखा नहीं या कोई नहीं जानता। राजीव ने कहा कि वे सिर्फ इस जांच को बढ़ाना चाहते थे ताकि वे ऐप से पैसे ले सके। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले हैं और अब उन्हें जवाब देना होगा। देखिए, 1.5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक पावर है उनके हाथ में कि वो अगर कोई इलीगल ऐप्स उनके पास जानकारी है वो बताएं सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम ब्लॉक कर सकें। उन्होंने 1.5 साल से कुछ नहीं किया, कुछ भी। वो कहते हैं चिट्ठी लिखा, मुझे नहीं मालूम किसको चिट्ठी लिखा है। सोनिया गांधी को लिखा है, राहुल गांधी को लिखा है, किसको लिखा है किसी को पता नहीं। झूठ बोल रहे हैं। उनको इसको खींचना था, इस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि वहां उनसे पैसा ले। उनको 508 करोड़ पैसे मिले हैं इस ऐप से। क्यों मिले हैं ये वो बताएं। ये बताएं कि 1.5 साल से क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक इलीगल ऐप है, 5 मिनट का तो काम है कि वो इलीगल ऐप है जानकारी मिलने के लिए। उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को इतना 1.5 साल क्यों खींचा वो बताएं। काफी सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज निकले हैं, वो उनके सवाल भूपेश बघेल जी ही बता सकते हैं। हमारे सरकार ने कल ईडी ने जो पहली बार इस ऐप्स के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्लॉक करने में, हमने दोपहर तक उसको पूरे के पूरे 22 ऐप्स को हमने ब्लॉक कर दिया। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का रिएक्शन सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि 2 साल से इसकी जांच चल रही है। जब तक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगेगी, कुछ नहीं रुकेगा। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को उनकी पहचान कर उन्हें बंद करना चाहिए। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है। ये लोग अपने कस्टमर को एपीके भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयां करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में है या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण की मार लोग झेल नहीं पा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके लिए नगर निगम पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पर्यावरण में प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले कई दिनों से प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक भी की। वहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अपने प्रदूषण की नगरी बना दिया गया। कल अकेले पंजाब में पराली के 3,230 केस रजिस्टर हुए हैं। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि आप पंजाब के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक पर्यटन से वापस आ गए। आज उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक बैठक बुलाई। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिल्ली को आपने धुएं की नगरी में बदल दिया है। कल अकेले पंजाब में पराली के 3,230 केसेस रजिस्टर्ड हुए, अकेले एक पंजाब में। लेकिन आप पंजाब के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, आंखें जल रही हैं, लेकिन आपके लिए राजनीतिक पर्यटन ज़्यादा ज़रूरी है।
पिछले 9 सालों में प्रदूषण को लेकर आपने कभी कोई गंभीर चर्चा नहीं की। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि सिर्फ प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा, इसके लिए ठोस उपाय करने की ज़रूरत है। और आज भी आप मीटिंग खेलेंगे, चर्चाएं करेंगे और विषय को ख़त्म कर देंगे। 1 महीने पहले दिल्ली की सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया और अभी तो दिवाली आई भी नहीं, पटाखे जले भी नहीं, तो फिर ये दिल्ली धुआं क्यों है? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में डस्ट प्रदूषण, दिल्ली की खराब सड़कें और पंजाब की पराली, ये 3 कारण हैं दिल्ली को जलाने के लिए, जिसके जिम्मेदार आप हैं। जाति आधारित जनगणना पर सियासत अभी भी जारी है। कांग्रेस अन्य राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराने की बात कर रही है। वहीं अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे कह रहे हैं कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या कम हो गई है और यादवों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि क्या यादव पिछड़े नहीं है? तेजस्वी ने कहा कि हमारे पास वैज्ञानिक डेटा है, इसलिए उनके पास इसका समर्थन करने का आधार होना चाहिए। बेबुनियाद आरोप है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोग डेली इसी बात को रोता है, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। अरे क्या इस्तीफा दे दो भाई? लाखों की तादाद में नौकरियां बढ़ रही हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा रहा है, अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, ऐतिहासिक काम हो रहा है जो बिहार में कर रहा है, देश में उसकी चर्चा हो रही है और राज्यों में उसकी मांग उठ रही है। तो किस बात का इस्तीफा देते हैं? इससे इस्तीफा मांगने से क्या हो? देना हो तो दे। भारत सरकार के लोग बोले पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया, अब फिर बोलते हैं यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? अब तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था। 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है, तो उतना आप देख लीजिए, उतना ही संख्या। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है, तो वो तो सबके सामने है। तो इसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमानित। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, इसी बेस पे ना बोलेंगे। कौन से बेस पे बोल रहे हैं? सब बकवास। और आपको भी पता है, अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता? काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री जी पे? कोई लॉजिक है क्या? हकबका गया है लोग, हकबक में है। बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए? वो आ रहे हैं हम ही को फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते। खबर राजस्थान के दौसा जिले से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सर्किल के पास रेलवे पुलिया पर एक बस अनियंत्रित होकर नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। अभी तक 28 व्यक्ति हॉस्पिटल लाए जा चुके हैं, जिसमें से 4 मृतक हैं और यहाँ से हमने 7 व्यक्तियों को रेफर कर दिया है और बाकी वार्ड में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है जाता है पूरी स्थिति के अंदर। इसके लिए एसडीएम दौसा को मौके भेजा गया है, एसडीएम दौसा मौके पे है, मौके से सारी जानकारी जुटा के उपलब्ध करवा देंगे। दिवाली से पहले दिवाली की तैयारियों की धूम नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मिट्टी के दिए निर्माता दिवाली से पहले तैयारियों में लगे हुए हैं। दिए निर्माता मोहम्मद उमर ने बताया कि हमें 20,000 दिए बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसके लिए दिवाली से 20 दिन पहले हमने काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब दिवाली आती है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे हमें रोजगार भी मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।